आज हम लोग शुरू करेंगे वोकैबलरी। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहला है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है ईश्वर की सत्ता में जो डाउट करता है, जो ये मानता है कि ईश्वर नहीं होते हैं, उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड डिवोटी। डिवोटी का मतलब होता है जो किसी का बहुत शौकीन होता है या प्रेमी होता है, उसको डिवोटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्बिवेलेंट। इसका मतलब है मिश्रित या मिलीजुली भावनाओं से युक्त, उभयमुख, यानी दो मूड होता है, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है ना, मतलब कन्फ्यूजन वर्ड सा। नेक्स्ट वर्ड है सैडिस्ट। सैडिस्ट का मतलब होता है जो दूसरों को यातना देकर, यानी कि दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा के, दुख पहुंचा के, जो जिनको सुखी मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं सैडिस्ट। अगला वर्ड है साइकोपैथ। साइकोपैथ का मतलब होता है गंभीर मानसिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति जो दूसरों के साथ हिंसात्मक व्यवहार कर सकता है, मनोरोगी। डेट मीन्स जो मेंटली है ना, उनको बोलते हैं साइकोपैथ। नेक्स्ट वर्ड है बिगॉट। बिगॉट का मतलब कठोर अतर्क संगत विचार रखने वाला और दूसरों के विचारों के प्रति असहिष्णु, हटकर, यानी कि बोल सकते हैं कट्टर जो होते हैं बहुत, और हमेशा बात बात पर किसी का पक्ष लेते हैं, उसको बोलते हैं बिगॉट। नेक्स्ट वर्ड है न्यूबाइल। न्यूबाइल का मतलब होता है लड़की या महिला के बारे में कहा जाता है युवा एवं आकर्षक, यानी एक ऐसी लड़की जो काफ़ी यंग हो और काफ़ी लुकिंग प्रिटी है ना, उसको न्यूबाइल कहते हैं। प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्च, जो लोग फिजूल खर्ची करते हैं। सिनोनिम में इसका एक्स्ट्रावेगेंट। अगेन एक और है स्पेंड थ्रिफ्ट। इसका भी सेम मतलब होता है जो फिजूल खर्ची करते हैं ना। नेक्स्ट है पेडेंट। पेडेंट का मतलब होता है रूढ़िवादी या पांडित्य पूर्ण, मतलब बोलते हैं ना हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देता है, उसे कहते हैं पेडेंट। नेक्स्ट वर्ड है इटिनेरेंट। इसका मतलब होता है जो काफ़ी यात्रा करता हो, यात्राशील हो, है ना, एक जगह से दूसरी जगह बार बार घूमने वाले, उनको बोलते हैं इटिनेरेंट। नेक्स्ट है मेंडिकेंट। इसका मतलब होता है भिक्षुक, जो भिक्षा मांगते हैं दूसरों के यहाँ जाकर, है ना, घर घर, उनको कहते हैं मेंडिकेंट। नेक्स्ट वर्ड है गुआमी। इसका मतलब होता है भोजन प्रेमी, जो काफ़ी भोजन का शौकीन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा भोजन खाते हैं, और है ना, उसको बोलते हैं गॉर्मेट। एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं स्वाद लोलुप व्यक्ति, मतलब चटोरा, है ना, चटपटा खाने का शौकीन जो रहता है हर वक्त, है ना, नए नए स्वाद, उनको बोलते हैं एपिक्योर। नेक्स्ट वर्ड है नोमैड। इसका मतलब होता है जो लोग घुमंतु होते हैं, एक जगह से दूसरा जगह घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं नोमैड, खाना बदोश। अगला वर्ड है फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट का मतलब होता है डाक के टिकट का संग्राहक, जो लोग डाक टिकट को जमा करते हैं, उनको फ्लैट लिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्चिविस्ट। आर्चिविस्ट का मतलब होता है जो लोग पुरानी चीज़ों का देखभाल करते हैं ना, उनको रखते हैं, स्टोर करते हैं, उनको बोलते हैं आर्चिविस्ट। अगला वर्ड है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषा ज्ञानी, भाषा शास्त्री, जिनको भाषाओं के बारे में बहुत कुछ ज्ञान होता है, उनको बोलते हैं लिंग्विस्ट। अगला वर्ड है नाइलिस्ट। इसका मतलब होता है शून्यवाद, मतलब दिमाग में बिल्कुल ज़ीरो, है ना, नाइलिस्ट होते हैं वैसे लोग। अगला वर्ड है इंसोम्नियक। रात को जिनको नींद नहीं आती ना, उनको बोलते हैं अनिद्रा का रोगी, इंसोम्नियक। हिप्नोट। अगला वर्ड है हिप्नोटिस्ट। हिप्नोटिस्ट का मतलब होता है सम्मोहन करना। डेट मीन्स आप किसी को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, यानी किसी को वश में कर लेते हैं और जो चाहे वो करवा लेते हैं, उसको बोलते हैं हिप्नोटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है वेंट्रिलोक्विस्ट। इसका मतलब होता है बिना होठ हिलाए आवाज़ निकालने वाला। आपने बहुत सारा ऐसा देखा होगा जहाँ पे कॉन्सर्ट में क्या करते हैं लोग, बिना बोले कुछ अंदर से आवाज़ निकाल लेते हैं, तो वैसा
जो भी होता है उनको वेंट्रीलोक्विस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है कुशल सार्वजनिक वक्ता, यानी जो काफ़ी अच्छे बोलचाल लेते हैं लोगों के सामने, उनको बोलते हैं ओरेटर। अगला है चैटर बॉक्स। इसका मतलब होता है गप्पी, जो लोग काफ़ी ज़्यादा गप करते हैं ना एक दूसरे से मिलकर, उनको चैटर बॉक्स कहते हैं। अगला वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है एक व्यक्ति का दूसरे की गैर कानूनी से मतलब हत्या कर देना, यानी किसी का मर्डर कर देना। एक आदमी किसी दूसरे आदमी का मर्डर कर देता है, उसको बोलते हैं होमिसाइड। अगला वर्ड है जेनोसाइड। इसका मतलब होता है विशेष प्रजाति, धर्म आदि के लोगों को सामूहिक हत्या, नरसंहार, यानी बहुत सारे ग्रुप के लोगों को मार देना, उनको बोलते हैं जेनोसाइड। अगला वर्ड है एक्सोरिसाइड। एक्सोरिसाइड मतलब होता है अपनी पत्नी का कत्ल कर देना, यानी खुद के वाइफ को मर्डर कर देना, उसको बोलते हैं एक्सोरिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है पैरिरिसाइड। पैरिरिसाइड यहाँ पे मीनिंग पे ध्यान देना, डबल आर है। इसका मतलब होता है अपने ही माता पिता या किसी करीबी रिश्तेदार जैसे दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, है ना, किसी की हत्या कर देना, यानी रिलेटिव में किसी को मार देना, उसको बोलते हैं पैरिरिसाइड। अगला है फिलीसाइड। फिलीसाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है माता पिता द्वारा अपने ही बच्चों की हत्या, यानी पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को मार देते हैं, उनको बोलते हैं फिलीसाइड। अगला वर्ड है मार्टिसाइड। मार्टिसाइड यानी जो लेडीज़ अपने हस्बैंड की हत्या कर देते हैं, वो याद है आपको नीला ड्रम वाला, वो उनको मैरिटिसाइड कहते हैं। अगला वर्ड है मैसेकर। मैसेकर मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों या पशुओं का मारा जाना, हत्याकांड यानी कत्लेआम। काफ़ी संख्या में जो है नरसंहार हो जाता है, उनको बोलते हैं मैसेकर। अगला वर्ड है स्लाउटर। स्लाउटर बोलते हैं पशुओं को मारना, काटना है, भोजन के लिए मारा जाता है जिन पशुओं को, उनको बोलते हैं स्लाउटर। अगला वर्ड है बायोप्सी। किसी भी रोग को जांच करने के लिए जो है सेल्स में टिश्यू होते हैं ना, उनको निकालने की क्रिया को उसको बोलते हैं बायोप्सी। अगला वर्ड है सर्जरी। सर्जरी का मतलब होता है चीर फाड़ करना बॉडी में, है ना, उसको बोलते हैं। अगला वर्ड है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी का पार्ट जो है कटा छटा होता है ना, किसी के हाथ पैर टूटे होते हैं या नहीं होते हैं, कई लोग विकलांग होते हैं, उसको बोलते हैं एम्पुटेशन। मॉर्च्यूरी। मॉर्च्यूरी का मतलब होता है जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है हॉस्पिटल में, उसको बोलते हैं मॉर्च्यूरी। अगला वर्ड है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कब्रिस्तान। तो चर्च के पीछे एक कब्रिस्तान भी होते हैं, लेकिन वो चर्च का भाग नहीं होता है, याद रखना। तो सिमेट्री एक प्लेस होता है जहाँ पे बॉडीज़ को दफनाया जाता है। अगला वर्ड है क्रेमाटोरियम। क्रेमाटोरियम का मतलब होता है वह भवन जहाँ शवों को जलाया जाता है, यानी डेड बॉडी को जहाँ जलाते हैं उसको क्रेमाटोरियम बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है किसी पुस्तक या नाटक आदि का अंतवचन उपसंहार। कहने का मतलब है कि लास्ट में जो भी हम लोग पढ़ते हैं कहानी नाटक में, लास्ट में जो भी कंक्लूजन निकलता है उसको एपिलॉग बोलते हैं। अगला वर्ड है एपिटमी। एपिटमी मतलब होता है किसी बात का आदर्श उदाहरण, परफेक्ट एग्जाम्पल को एपिटमी बोलते हैं। एपिग्राफ। एपिग्राफ क्या होता है? भवन या प्रतिमा पर शिलालेख या किसी पुस्तक का प्रस्तावना अभिलेख, उसको बोलते हैं एपिग्राफ। ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है जो लोग गद्दार होते हैं, जो धोखा देते हैं अपने देश को या फ्रेंड को, किसी को भी, उनको ट्रेटर बोलते हैं। अगला वर्ड है ओड। ODE। इसका मतलब क्या होता है? तो ओड का मतलब है विशेष अवसर के लिए विशेष व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य कर, यानी कि उसको एम बनाकर, टारगेट लेकर उसको जो है कविता संबोधन मतलब लिखना, है ना, मतलब किसी चीज़ को आप टारगेट लेते हैं फिर उसके बारे में जो कविता लिखते हैं उनको बोलते हैं ओड। अगला है सोनेट। सोनेट जो होता है 14 लाइन की पंक्तियाँ होती है, एक कविता होती है। इसमें प्रत्येक जो लाइन में प्रत्येक पंक्ति में 10 अक्षर होते हैं। अगला वर्ड है एपिक। एपिक मतलब होता है वीर गाथा, जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सब पुराने बुक्स हैं, उनको एपिक बोलते हैं। अगला वर्ड है मेरिटोक्रेसी। इस वर्ड में देखना मेरिट, आप लोग जानते हैं जॉब का तैयारी करते हैं, है ना, बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, तो
हम लोग का जो रिजल्ट होता है उसमें किसके बेस पे होता है, मेरिट के बेस पे, यानी योग्यता पे। तो वैसा तंत्र, वैसा सिस्टम जहाँ पे मेरिट से सिलेक्शन होता है उसको मेरिटोक्रेसी बोलते हैं। अगला वर्ड है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी का मतलब जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग का शासन होता है उनको जेरेंटोक्रेसी बोलते हैं। अगला वर्ड है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। कहने का मतलब कोई धर्म से जुड़ा चीज़ नहीं होता, किसी भी सरकार पे जो है या कोई भी चीज़ पे धर्म का इफेक्ट नहीं होता है उसमें, उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म। डायरकी। डायरकी क्या होता है, द्वैध शासन, यानी दो लोग शासन करते हैं किसी भी राज्य में या कोई भी एरिया में, उनको डायरकी बोलते हैं। टिरनी। टिरनी का क्या मतलब है, टिरनी जो होता है जनता पे जुल्म अत्याचार है ना, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी देश या राज्य पर अधिकार करने के लिए निर्मम और अन्यायपूर्ण बल प्रयोग, यानी ज़बरदस्ती किस पे अत्याचार करना जनता पे या उस पर जुल्म करना, उसको बोलते हैं टिरनी। नेक्स्ट वर्ड है क्याओस। क्याओस का मतलब है जो चीज़ें उथल पुथल के रूप में है, मतलब अरेंज नहीं है, डिसऑर्डर में है, उनको बोलते हैं गड़बड़ी में है ना, क्याओस। अगला वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी जहाँ पे स्वशासन यानी कि ऑटोमेटिक खुद ही राजा बन जाता है वहाँ, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड है सॉवरिन। सॉवरिन का मतलब होता है स्वतंत्र, प्रभु सत्ता संपन्न या संप्रभु। कहने का मतलब है एक देश जो है वो आज़ाद है, उस पर किसी भी देश का ये कंट्रोल नहीं है, उसको बोलते हैं सॉवरिन। अगला वर्ड है पैंट्री। पैंट्री का मतलब रसोई भंडार होता है ना, उसको इंग्लिश में एक वर्ड और है लार्डर, उसका भी वही मतलब। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चौफियर। चौफियर नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है शॉफर, शॉफर। तो शॉफर का मतलब क्या होता है, शॉफर का मतलब होता है पर्सनल ड्राइवर, यानी जिसको आप काम पे रखते हैं ड्राइवर पे और उसको पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं, उसको बोलते हैं शॉफर। नेक्स्ट वर्ड है टैंड्री। टैंड्री का मतलब है वैसा प्लेस जहाँ पे पशुओं की खाल से यानी कि चमड़ा तैयार किया जाता है, उनको बोलते हैं चर्म शोधनशाला, चमड़ा बनाने का कारखाना, टैनरी। अगला वर्ड है वार्डरोब। वार्डरोब उसमें 8 साइलेंट होता है, तो वार्डरोब कपड़े रखने या टांगने की अलमारी होती है। डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी का मतलब होता है कि स्कूल कॉलेज है ना, उसमें जो काफ़ी हॉस्टल में खास करके वैसा रूम जहाँ पे बहुत से पलंग होते हैं, शयन कक्ष यानी कि बेडरूम होते हैं सोने के लिए, उसको बोलते हैं डॉर्मिटरी। वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब माल गोदाम होता है, यानी गोदाम भंडार। मेयर। मेयर का मतलब होता है जो नगर पालिका हो या नगर प्रतिनिधि के द्वारा जो भी चुना जाता है, जो परिषद होता है ना, वो काम काज का देखभाल करता है, नहीं वहाँ पे देख रेख करता है शहर में, उसको बोलते हैं मेयर। वार्डन। वार्डन क्या होता है, वार्डन जो होता है जैसे कि पुलिस जेल में भी होता है वार्डन, तो वार्डन होता है कि कहीं पे आप मतलब अभिरक्षक के रूप में है वार्डन है ना, जैसे कि लोगों पे ध्यान रखते हैं, वहाँ पे स्थान पे नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको वार्डन बोलते हैं। अगला वर्ड है विन यार्ड। विन यार्ड का मतलब होता है अंगूर की खेती, यानी अंगूर का जो है खेती करना, बाग होता है, उसको बोलते हैं विन यार्ड। नर्सरी। नर्सरी का मतलब होता है पौधशाला, जहाँ पे छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं और उनको बेचे जाते हैं, उनको नर्सरी बोलते हैं। वैसे ही नर्सरी स्कूल में बच्चों का भी होता है क्लास है ना, पर उसकी बात नहीं है, वो भी होता है पर ये भी है। अगला वर्ड है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया का मतलब होता है आग का डर, यानी फियर ऑफ फायर। नेक्स्ट वर्ड है जेनोफोबिया। इसका मतलब है विदेशी कल्चर है या विदेशी लोग या अनजान लोग, उनसे घृणा करना, उनसे मतलब दूर भागना, उनको बोलते हैं जेनोफोबिया। अगला एगोराफोबिया। एगोराफोबिया होता है सार्वजनिक या भीड़ भाड़ वाले इलाके में वहाँ जाने से डरना, उनको बोलते हैं एगोराफोबिया। अगला वर्ड है होमोफोबिया। होमोफोबिया का मतलब होता है जैसे कि गे हो गया, मतलब समलैंगिक, लेस्बियन जो लड़कियाँ होती हैं, बायसेक्सुअल, ऐसे लोगों से घृणा करना, नफरत करना, उनसे दूर भागना, शत्रुता की भावना रखना, उनको बोलते हैं होमोफोबिया। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव की उत्पत्ति, उनकी उसका विकास, प्रथाओं और विश्वासों का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि मानव विज्ञान बोल सकते हैं इन शॉर्ट।
तो एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है फिजियोलॉजी। इसमें बॉडी में जो भी फंक्शन होता है उसके स्टडी करना, फिजियोलॉजी। एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनका स्टडी करना, एंटोमोलॉजी। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का मतलब होता है जो वर्ड होते हैं उनका बारे में स्टडी करना, उसके इतिहास के बारे में जानना, कहाँ से वो शब्द निकला है, कहाँ से बना है, उसका जो अध्ययन है एटिमोलॉजी। अगला है इक्थियोलॉजी। मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन उनको बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या है? जिन चीज़ों से प्रकाश जो है आर पार हो नहीं सकती है ना, उनको पारभासी भी बोलते हैं हिंदी में। अगला है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगुर, यानी कि जो इजीली टूट जाए उनको बोलते हैं फ्रेजाइल। डक्टाइल, डक्टाइल जो होता है वो इजीली नहीं ब्रोकन होता है, नहीं टूटता है, बल्कि वो मुड़ जाता है आसानी से और आकार भी बदला जा सकता है। सॉलिलोक्वी, सॉलिलोक्वी का मतलब होता है नाटक में मंच पे खड़ा होकर जो है बहुत ही लंबा स्पीच देता है उस वहाँ पे, है ना, तो उसको बोलते हैं खुद ही, मतलब एक ही लड़का वहाँ पे स्पीच देता है बहुत टाइम तक, उसको बोलते हैं सॉलिलोक्वी। अगला है मेडन। मेडन का मतलब होता है कुमारी, अविवाहित महिला, यानी जो महिलाएं शादीशुदा नहीं होते हैं ना उनको बोलते हैं मेडन। अगला वर्ड है रेट्रिक। रेट्रिक मतलब होता है वाग्मीता, वाक्पटुता। दैट मीन्स आप किसी को मतलब इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं ना, या उनके बारे में कुछ भी लिख देते हैं, पर एक्चुअली में आप वो चीज़ नहीं मतलब ये मन में रखते हैं, लेकिन फिर भी सामने को दिखाने के लिए ऐसा सामने वाले को बोल देते हैं या लिख देते हैं, पर एक्चुअली में वैसा नहीं होता। अगला है एंटीडोट। एंटीडोट दैट मीन्स जो पॉइज़न को मतलब काट सके, है ना, उसको बोलते हैं विषहर औषधि। नेक्स्ट वर्ड है एंटीबायोटिक। इसका मतलब होता है जीवाणुनाशक औषधि, प्रतिजैविक, है ना, जो जीवाणु को यानी कि बैक्टीरिया को जो मारता है उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान, है ना, पावरफुल जो होता है सबसे ज़्यादा, उनको बोलते हैं ऑलमाइटी। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है किसी विषय विशेष पर पुस्तक, सूची, ग्रंथ, मतलब सूची, लिस्ट, मतलब एक लिस्ट बुक्स का जो काफ़ी सेम चीज़ें पे उसके बारे में होता है, उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है मेमोयर। इसको मेमोरी से भी याद कर सकते हैं। मेमोयर का मतलब होता है इतिहास। नेक्स्ट वर्ड है नॉवल। नॉवल का मतलब होता है उपन्यास, यानी कि कोई बुक जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, उपन्यास, है ना। नेक्स्ट वर्ड है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल जो काफ़ी स्वाद में एकदम या गंध में बिल्कुल मज़ेदार लगता है, चटपटा, एकदम सुहाना, आनंददायक, है ना, डिलीशियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। आर्बोरियल। आर्बोरियल का मतलब होता है पेड़ों से संबंधित, पेड़ों पे रहने वाला या पेड़ों पर घूमने वाला, उनको बोलते हैं आर्बोरियल, यानी पेड़ों से ही रिलेटेड कहीं भी रहते हैं, बसते हैं, उनको बोलते हैं आर्बोरियल, है ना। तो ये था आज का लास्ट वर्ड मीनिंग, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।